दोस्तों, जब भी दुनिया की राजनीति में हलचल होती है, उसकी गूंज सिर्फ न्यूज हेडलाइन में नहीं बल्कि महाशक्तियों के फैसलों में भी सुनाई देती है। आज हम आपको वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और भारत चारों की किस्मत एक ही धागे से बंधी हुई है। सवाल बड़ा है, आखिर क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को बिना टैरिफ के छूट दे रहे हैं, लेकिन भारत से लगातार दुर्व्यवहार करते हुए 50% टैरिफ ठोक रहे हैं? इसका जवाब रूस भारत की दोस्ती और 15 अगस्त को होने वाली एक ऐतिहासिक बैठक में छुपा है। चीन पर नरम, भारत पर सख्त क्यों? दोस्तों, दुनिया जानती है कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार कई सालों से चल रहे हैं। फिर भी ट्रंप के इस कार्यकाल में उन्होंने अचानक चीन पर नरमी दिखाते हुए कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ हटा दी या बहुत कम कर दी। कारण क्या? आर्थिक मजबूरी। अमेरिका के टेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अभी भी चीन के सस्ते कच्चे माल, चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए। चुनावी राजनीति। ट्रंप जानते हैं कि अमेरिकी बिजनेस लॉबी को खुश रखना चुनाव जीतने के लिए जरूरी है। सप्लाई चेन निर्भरता। कोविड के बाद भी अमेरिका अभी तक पूरी तरह से चीन से अलग नहीं हो पाया है, लेकिन जब बात भारत की आती है तो ट्रंप का रवैया उल्टा हो जाता है। उन्होंने 50% तक का आयात शुल्क टैरिफ भारत के आने वाले कई प्रोडक्ट्स पर लगा दिया है। कारण क्या? आर्थिक नहीं, कारण सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक भी है। भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है जो अपनी विदेश नीति में किसी का दबाव नहीं मानता। यही बात ट्रंप को खटक रही है। भारत और रूस की गहरी दोस्ती। भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ आज का नहीं, ये दशकों पुराना भरोसा है। 1971 के युद्ध में जब पूरा पश्चिमी जगत पाकिस्तान के साथ खड़ा था, रूस ने भारत की मदद के लिए अपने जहाज भेजे थे। रक्षा सौदों में रूस ने हमें सुखोई, मिग T-90 जैसे टैंक, हथियार दिए जो आज भी हमारी सेना की ऋण है। हाल के वर्षों में रूस ने भारत को सस्ती दरों पर कच्चा तेल, जब पूरी दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगा रही थी, ट्रंप को लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की तटस्थ लेकिन रूस हितैषी पॉलिसी से रूस को ताकत मिल रही है। अमेरिका के मुताबिक अगर भारत रूस से तेल और हथियार खरीदना बंद कर दे तो पुतिन पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा और वो युद्ध रोक देंगे। लेकिन भारत के लिए दोस्ती निभाना और अपने राष्ट्रीय हित सुरक्षित रखना दोनों ही उतने जरूरी हैं। ट्रंप के आरोप और भारत पर दबाव। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप का मानना है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध लंबे समय से इसलिए खींच रहा है क्योंकि भारत रूस को आर्थिक रूप से रणनीतिक सहारा दे रहा है। ट्रंप इस तर्क के साथ अपने देश में यह माहौल बना रहे हैं कि अगर भारत को दबाव में लाया जाए तो रूस को बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने 50% टैरिफ लगाकर एक आर्थिक वार किया है। ये सिर्फ व्यापारिक फैसला नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है, या तो हमारे हिसाब से चलो या कीमत चुकाओ। 15 अगस्त की अहम बैठक। दोस्तों, ये तारीख सिर्फ भारत के लिए स्वतंत्रता दिवस का नहीं बल्कि इस बार ये दुनिया की राजनीति के लिए भी अहम होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त को पुतिन और ट्रंप के बीच एक बंद दरवाजा खुली बैठक होने वाली है। चर्चा के एजेंडा में शामिल क्या क्या है? रूस यूक्रेन युद्ध में संभावित युद्ध विराम, आर्थिक प्रतिबंधों में आर्थिक ढील, भारत की भूमिका पर अमेरिकी चिंता। ट्रंप उम्मीद कर रहे हैं कि अगर पुतिन को कुछ रियायत दी जाए तो वो युद्ध रोक सकते हैं, लेकिन पुतिन का दृष्टिकोण अलग है। वो बिना अपने रणनीतिक हित छोड़े कोई भी समझौता करने के मूड में नहीं है। क्या युद्ध रुक सकता है? दोस्तों, सच्चाई यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध एक मीटिंग से खत्म नहीं होगा। इसके पीछे गहरे भू राजनीतिक कारण हैं। नाटो का विस्तार, रूस की सुरक्षा चिंताएं, ऊर्जा संसाधनों और पाइपलाइनों पर नियंत्रण। अगर 15 अगस्त की बैठक के बाद कोई युद्ध विराम होता भी है तो वो अस्थायी नहीं होगा। और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि अमेरिका तुरंत भारत से टैरिफ हटा देगा, क्योंकि ट्रंप के लिए भारत पर दबाव बनाना एक दीर्घकालीन रणनीति है। भारत का रुख। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि हम अपनी विदेश नीति राष्ट्रीय हित के आधार पर तय करते हैं, न कि किसी बाहरी दबाव में। रूस से तेल खरीदना, हथियार सौदे करना और बहुपक्षीय मंचों पर स्वतंत्र रुख अपनाना, ये हमारी संप्रभुता का हिस्सा है। भारत ने हर संकट में अपने दोस्तों का साथ दिया है, चाहे वो रूस हो या फिर कोई और। ट्रंप की असली चिंता क्या है? ट्रंप को सबसे बड़ा डर ये है कि अगर भारत और रूस का रिश्ता और मजबूत हुआ तो एशिया और यूरोप में अमेरिका का प्रभाव घटेगा। भारत न सिर्फ G20 जैसे बैठकों में बल्कि ब्रिक्स जैसे मंचों पर भी अमेरिका की नीतियों को चुनौती देता रहा है। इसके अलावा भारत, रूस, चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंध अमेरिका की वैश्विक वर्चस्व नीति को कमजोर कर सकते हैं। जनता का नजरिया। भारतीय जनता के लिए ये टैरिफ सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान का मामला है। जब कोई महाशक्ति हमें झुकाने की कोशिश करती है
है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। हमारे किसान, उद्योगपतियों और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर इसका असर पड़ सकता है, लेकिन भारतीय इतिहास गवाह है, हम दबाव में झुकते नहीं बल्कि और मजबूत होकर उभरते हैं। भविष्य का परिदृश्य, अगर ट्रंप की रणनीति सफल होती है तो हो सकता है अमेरिका भारत से कुछ सौदों में रियायत दे और टैरिफ घटा दे, लेकिन अगर भारत अपने रुख पर कायम रहता है तो अमेरिका को भी अंततः मानना पड़ेगा कि भारत को सहयोग से ही साथ लाया जा सकता है, दबाव से नहीं। दोस्तों, आने वाले समय में जो भी फैसले होंगे वो न सिर्फ भारत अमेरिका संबंधों को बल्कि पूरी दुनिया की रणनीति को बदल सकते हैं। ट्रंप, पुतिन और भारत, ये तीन नाम इस वक्त वैश्विक शतरंज के सबसे अहम मोहरे हैं, लेकिन याद रखिए चाहे जो भी हो, भारत अपनी संप्रभुता और सम्मान से कभी समझौता नहीं करेगा, क्योंकि भारत सिर्फ एक भूगोल का नाम नहीं, ये एक भावना है, एक विश्वास है जो 140 करोड़ भारतीयों के दिलों में बसा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।